In two takes, he said to me that you're murder, confirmed, and in other takes, confirmed. You know. So as soon as I saw those two messages, he suddenly deleted. मैं फाइजा के रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया, शादी में मतलब हर चीज़ वो करी जो मैं चाहता था. तो भाई उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि ये दूसरे रिलीजन से है, दूसरे देश से. बिल्कुल मैं उनमें घुल मिल गया था. And it is not my duty and your duty, and it is not my business and your business to say to them what to do about their religion, to say to them to be religious and not to be religious. It is not my duty, not your duty, not my business, not your business. If some poisonous thought aim at them, they will hang them. You're so lucky that you are breathing in this country. Can be a Hindu Muslim riots here anytime. यहाँ मतलब हिंदुस्तान में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं. Our Muslims are far better than you. The Muslims of Iran are so educated. So educated. Don't compare them. Don't compare them with these people. ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर बसा. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में. मेरा नाम दिवाकर है. Hi dude, नमस्ते. मेरा नाम फाइजा है. और दोस्तों आप थंबनेल से पहचान गए हैं कि यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग. ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि शायद आप फायजा को इंडिया में अब आखिरी बार ही कुछ दिनों तक और देखोगे. हो सकता है वो वापस ईरान चली जाए. इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए वीडियो को आप आराम से देखिएगा. आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ समझने के लिए भी मिलेगा. तो दोस्तों मैं पहले बात कर लेता हूँ जब मैं ईरान में था. व्हेन आई वाज इन ईरान, मैं पहली बार भी गया था पिछले साल और मैं इस बार भी गया था जब शादी हुई थी. तो भाई मैं एक इस्लामिक कंट्री में था, अननोन था, चीज़ों को नहीं जानता था, लोगों को नहीं जानता था, अदर रिलीजन से था. सबसे बड़ी बात है मैं एक अदर रिलीजन से था. लेकिन मुझे 1%, एक दिन, 1 मिनट, 1 घंटे, 1 हफ्ते के लिए ये नहीं लगा, 1 महीने के लिए ये नहीं लगा कि भाई मुझे कोई ख़तरा है. मुझे ऐसा नहीं लगा ईरान में कि भाई कहीं ये बंदा मुझे कुछ कर ना दे. मुझे ऐसा नहीं लगा ईरान में कि इसको मेरा रिलीजन पता लग जाएगा तो ये मुझसे लड़ेगा या मेरे बारे में गलत सलत बोलेगा. जब तक मैं ईरान में रहा मेरे दोस्त बने, ऐसे दोस्त बने जो मेरी शादी तक में आए ईरान में. हम नहीं अरे मेरी जीत तेरी जीत मेरी हार तेरी. वाह वाह वाह, खेली खूब खेली खूब. Riana Nachi राइट राइट. शोले शोले म्यूजिक शोला फिल्म मूवी शोला सो खेली अमिताभ बच्चन. और ऐसे दोस्त बने जो आज भी मेरे से कनेक्ट हैं. वो ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं आज भी फ़ोन कर दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत होगी ईरान में वो कर देंगे. तो ये जो थी ईरान के लोगों की उदारता थी और सम्मान था जो उन्होंने मुझे भरपूर रूप से दिया. वहाँ पे सिर्फ मैं अकेला ऐसा नहीं था कि मैं जो है खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. भाई मैं एज अ इंडियन गया था तो वो मुझे जानते थे मेरे देश की वजह से. वो जानते थे कि ये भारतीय है, ये हिंदुस्तानी है, तो इसको उस तरीके से रेस्पेक्ट देनी है. ये हमारा जो है मित्र देश से आया है, हमारी एक फ्रेंड कंट्री से आया है, उसी तरीके से मुझे इससे रेस्पेक्ट देनी है. ये तो बाहर के लोगों की बात हो गई. मैं फाइजा के रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ. उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया, शादी में मतलब हर चीज़ वो करी जो मैं चाहता था. तो भाई उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि ये दूसरे रिलीजन से है, दूसरे देश से. बिल्कुल मैं उनमें घुल मिल गया था, उन्हीं का एक हिस्सा बन गया था. ये उनकी उदारता थी, ये उनका सम्मान था. और आज मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ भाई तुम गोवा का ट्रिप ना करके ईरान को ज़रूर जाना, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडियंस का बहुत सम्मान होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है. तो ये सब चीज़ें मैंने जो है एक्सपीरियंस करी ईरान में और वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी. अब ईरान से तो खैर मेरी एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो अलग चीज़ है. और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, फाइजा फिर इंडिया आ गई. अब मैंने ये सारी जो आपको कहानी सुनाई वो क्यों सुनाई, मुझे क्या ज़रूरत है आपको ये बताने की. मुझे ज़रूरत है क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ईरान में, मैं चाहता हूँ फाइजा भी वो इंडिया में एक्सपीरियंस करे, वो उसे इज्जत मिले, वो उसे प्यार मिले, उसे एक पल को भी ये ना लगे कि यार
मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसको पता है कि हाँ उसके आगे मैं खड़ा हूँ, उसके पीछे भी मैं खड़ा हूँ, उसके इधर भी मैं खड़ा हूँ, उसके उधर भी मैं खड़ा हूँ, एक खरोच तक नहीं आएगी उसको। लेकिन फिर भी उसको ऐसा फील ना हो लोगों की वजह से कि ये भारतीय लोग यार किस तरीके के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ 14 तारीख को, यानी कि आप मेरी वीडियोस काफ़ी दिन से नहीं देख रहे हैं और आप खुद भी कह रहे थे कि हाँ काफ़ी दिन से आपकी वीडियोस नहीं आ रही। उसका रीज़न तो कुछ और था, हम किसी और चीज़ों में हम व्यस्त थे, वी आर बिजी इन सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन 14 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला दिया, फायज़ा को भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। अक्सर ऐसा हुआ जब से आप जानते हैं मेरे और फायज़ा के बारे में न्यूज़ हुई, स्प्रेड हुई, पूरा एक ट्रेंड चला, तो बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारा प्यार आया, बहुत सारी हेट आई, इंडिया से भी और पड़ोसी पाकिस्तान से भी। तो ऐसा नहीं था कि मैं डर गया या मैंने कुछ उनको बोला नहीं, मैंने भाई जिसको जो बोलना था मैंने बोल दिया। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार ये चीज़ें इससे ज़्यादा बढ़ सकेंगी। या चलो ठीक है, ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे कोई जो है ज़्यादा नोन हो जाता है तो उसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, कमेंट्स आती हैं, गंदी बुरी चीज़ें बोली जाती हैं, मैसेजेस आते हैं। तो ये सब मेरे लिए आम बात हो गई थी, फायज़ा के लिए भी। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट इट बी गो, मतलब जाने दो, बस इग्नोर करो। लेकिन भाई 14 तारीख की जो है शाम या दोपहर में, उस टाइम मैं बाहर जा रहा था, तब मुझे फायज़ा ने वो चीज़ दिखाई। वो एक मैसेज आया एक लड़के का, जो कि प्रोफाइल में एक लड़का ही है, और अब मैं उसकी प्रोफाइल भी आपको दिखाऊंगा, वो सारे मैसेजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। वो मेरे और आपके दरमियान होंगे, वो फायज़ा से कोई उसका लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपसे है, डायरेक्ट रिश्ता आपका उससे है, क्योंकि ये सवाल आपसे है, मुझसे है, और हर एक उस भारतीय से है कि यार हम लोग एक फॉरेनर पर, चलो ठीक है वो मेरी वाइफ है, एक फॉरेनर कि हम कितनी सेफ्टी की कितनी चिंता करते हैं, और उसको भारत में अच्छा लगे और वो अपने देश जाके ये ना कहे कि यार भारत कैसा देश था, वहाँ के लोग कैसे हैं, मुझे तो लूट लिया, मेरे साथ स्कैम कर दिया, मुझे तो थ्रेट्स आ गए और मैं तो बाहर जाते हुए भी डरता हूँ या डरती हूँ। तो ऐसा ना हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में, मैं आपसे आगे बात करूँगा, 1 to 1 बात करूँगा। जो भी ये बंदा देख रहा है, जो भी भारतीय देख रहा है, ये आपसे बात है, चाहे वो मेरे अड़ोस का हो, पड़ोस का हो, दूसरे शहर का हो, दूसरे प्रदेश का हो, ठीक है, ये सब आपसे बात है, क्योंकि ये भारत की प्रतिष्ठा के ऊपर बात है, ठीक है, ये मेरी प्रतिष्ठा के ऊपर बात है, तुम्हारी प्रतिष्ठा के ऊपर बात है। हम बाहर जाते हैं तो हमें हमारे नाम से नहीं, हमारे देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपसे बोल रहा हूँ, और इतना ज़्यादा जो है इसका बखेड़ा खड़ा हो चुका है, और ये इतनी जल्दी समेटने वाला नहीं हो, ना मैं इसे समेटूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अब ओवर द टॉप हो चुकी है बात। तो भाई फायज़ा को मैसेज आता है, वो पहले ऐसी बातें करता है, हम आप जो है बहुत अच्छे लगते हो हमें, और ये है वो है। उसके बाद वो अपने जो है औकात में आ जाता है, और उसने फायज़ा को मैसेज करने इस तरीके से शुरू करे। मैं आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन पे आपके समक्ष वो मैसेजों का स्क्रीनशॉट रखता हूं, और आप देखिए। तो दोस्तों जो पहला मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहा हूं, उसमें ये एक प्रोफाइल है जिसका नाम है साहिल शेख, और इसकी ऊपर से कुछ कंटिन्यूस कॉल्स आ रही हैं, और उन कॉल्स में आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है लालत लालत लालत, नफासी नफासी, हाँ वो इन हिंदी लानत, तो वो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ फायज़ा ने लिखा है इफ़ गॉड इज़ इनफ फॉर यू डोंट पुट योर नोज इन अदर्स लाइफ, मतलब किसी और की जिंदगी। Because in his biography it is said, like it has been said that what we say, Hasbunallah wa kafir. It means in Arab, it is Arabic, and it means that the God is God is enough for me and best, like and enough. God is enough for me. So I'm saying that okay, you have your God. God is enough for you. So you can put your nose and actually mouth out of others' life and live with your God. God is enough for you. Why you need people? काम से काम रखना, जो भी है तू जिसकी भी पूजा करता है, जिसको भी मानता है, मान तू दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी क्यों कर रहा है, ये फायज़ा कहना था। तो ये नीचे यहाँ लिखता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यू आर इन अ हराम रिलेशनशिप,
हराम, आपको पता है हलाल हराम क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसका भी ट्रेंड है। तो नीचे फाइजा ने लिख दिया बाय बाय, क्योंकि उसको ज़्यादा जवाब नहीं देना था। उसके बाद भी ये नीचे लिखता है, जो आप पढ़ सकते हैं, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़िएगा। उसके नीचे फाइजा ने लिखा ओके ओके आई अंडरस्टूड योर नेम। उसका मतलब है फाइजा समझ गई है कि भाई तुम्हारा जो नाम है, तुम उसी नाम, जो जैसा तुम्हारा नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। You don't know, actually it was a taunt. He was saying Lana, so I said to him that okay, I understood it. हाँ, तो फाइजा समझ गई थी इसके नाम से कि हाँ भाई ये एक रेडिकल इंसान है, तो इसका जवाब ना दिया जाए, उसके नाम से ही पता लग गया। I literally meant by saying this, I meant that okay, I understood your name is Lana, enough. तो उसके बाद फाइजा ने यहाँ पे लिखा, अच्छा इसे अंग्रेजी भी इतनी कुछ खास नहीं आती है, नीचे लिखा तुम्हारी ज़िंदगी पे, इस लड़के ने लिखा तुम्हारी ज़िंदगी पे लालत है, तुम दुनिया में भुगतोगे तुम्हारा नाजायज़ बाप भी। तो ये इसने लिखा, जो मैंने पढ़ा जब, तो मैंने फाइजा से कहा तुम इसके स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा यार चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं इसको इंस्टाग्राम पे ही जवाब दे दूँगा। And these are from the people who goes to the temples to see the girls who are dancing. तो भाई उसको समझ में नहीं आई ये बात, ये हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो फाइजा ने यहाँ पे कुछ जवाब दिया और कुछ कहा कि भाई ये सारी चीज़ें मुझसे मत बोलो। आगे चलते हैं और इस तरीके के आप स्क्रीनशॉट रोक के पढ़ लीजिएगा। Really, Sam, can you believe that? Look, I really don't get angry with them. I just get influenced by their stupidity. Like, I cannot believe that in 2024 they still thinking this way. I get shocked actually. I never get angry because of their words, because even their words don't make me think for 1 minute. All these things that they are saying for me, it is not even related for my childhood. Even in childhood I didn't think like this that they are thinking right now. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब इसने लिखा व्हाट इज इस्लाम बताओ, उससे पहले इसने लिखा था, let me say, Islam is just namaz. It's just fasting. It is just sumo tasahu. It is not ethic. In Quran it is not said that be ethical. In Quran it is not said that taqalu wa tafakkaru. It is not said. It is just namaz. It is just salat. It is just sumo tasahu and enough. जो ये टोंट था। तो भाई उसने what he said about that thing when you said that and you said to me my mother got confirmed. Yes, he said to me, he sent a message, and because of this message I understood that he is Indian, because as soon as he sent this message, as soon as I saw those messages, he just deleted those messages. And what was those messages? In two texts he said to me that your murder confirmed, and in other text confirmed, So as soon as I saw those two messages, he suddenly deleted, and from that I understood that he is from India, because if he was from Pakistan he never delete this kind of message. तो भाई उसने लिखा योर मर्डर गेट कन्फर्म, सो उसने वो डिलीट कर दिया। और फिर फाइजा ने how you're still breathing in this country where you're spreading this much poisonous thoughts, where you're spreading hate towards other religion, and you're still breathing. You're so lucky in your own belief. If somebody spread the poisonous thoughts about your own religion, we will do what exactly? We will do what? Yeah, there's some. Even everyone my knows about my country and my religious people in my country are not as much as radical as you at all. They are not terrorists. Yeah. But if somebody, like, if it is our law, if some poisonous thought aim at them, they will hang them. You're so lucky that you are breathing in this country. ये सच बात है। अगर कोई ऐसी बात कोई इस्लामिक कंट्री में बोल देता ना, तो उसके साथ वही होता जो इस्लामिक लॉज के हिसाब से होता है, उसके साथ वैसा ही सलूक होता। ये एक डेमोक्रेटिक देश है ना, हर किसी को बोलने की आज़ादी है, तो भाई हर कोई अपने मुंह से गू निकालता है, गंदगी निकालता है। तो वही इसने करा, इसने सोचा कि भाई इसको मिली हुई है आज़ादी सोशल मीडिया की, तो ये किसी को भी थ्रेट कर सकता है। अब इस मूर्ख को ये नहीं पता कि जिसको ये थ्रेट कर रहा है वो इसकी कंट्री की नहीं है, वो फॉरेन सिटीजन है,
वो उसको सिटीजनशिप नहीं मिली, वो अभी भी फॉरेन सिटीजन है, तो उसको थ्रेट कर रहा है, यानी तू उसकी कंट्री को थ्रेट कर रहा है और अपने देश को बदनाम कर रहा है। और फिर यहाँ पे लिखा इसने फाइजा ने कि यू सेड दैट टू मी माई मर्डर गॉट कन्फर्म, तो उसने डिलीट कर दिया था। If Iranian people knows, I am not address all the Muslims of India, because I've heard that the Shia group, the Shia community are very much educated and very much understanding. I'm not addressing them at all. I'm talking about the radical ones. If Iranian people know how much radical the Muslims of India are, they never support you. They spit on your face. Literally. You're just like poison. तो भाई ये असलियत है तुम्हारी, ये असलियत है तुम जैसे लोगों की। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन हाँ, जो ये हरकत करता है वो वैसे ही होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं हंस के बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तरस आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है कि ये बात कोई मेरे मुंह पे आके फाइजा से कह दे, कि मेरे सामने आके कोई ऐसे कह दे उससे, और फिर वो देखे कि फिर भाई अब छोड़ो, बोलना नहीं चाहता, आप समझदार हो। तो यहाँ फाइजा ने लिखा, तो इसने लिखा उसके हाथ। अब किसके हाथ, ये तो भाई मुझे पता नहीं किसके हाथ। He encouraged me to watch. Look, I really tried to be so kind to him, actually, not show that temper to him, because I really didn't get angry. I was just shocked. And I was thinking that, oh my God, how much my mentality was different when I was in Iran, and I was thinking about the Muslims of India, because in our some of our news channels, it was showing that Muslims are under the oppression and under the persecution of majority of India, the government of India. तो दोस्तों उसने क्या करा, यहाँ पर उसके हाथ ऐसे करके उसने लिखा, और ये पता नहीं उसने किसके हाथ लिखा, किसका नाम लिखा, ये हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद ये लिखा इसने, अगला आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है फाइजा आर यू नॉट अबाउट दिस। अभी भाई पता नहीं क्या है, उसने फाइजा ने भी क्वेश्चन मार्क बना दिया। एंड हाँ, अब उसने बहुत बड़ी चीज़ लिखी, जो कि भाई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इंटेलिजेंस इनपुट है कि भाई तुझे कैसे पता ये बात। तो आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन हेयर इन द लोकेलिटी, देयर कैन बी अ हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हेयर एनी टाइम। यहाँ मतलब हिंदुस्तान में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं। इंडिया में नथिंग इज गोइंग राइट विद द मुस्लिम, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा सही मुस्लिम्स के साथ, बहुत खराब हो रहा है, और ये तो बहुत सही कर रहा है। एंड उसके बाद उसने लिखा इफ यू डोंट बिलीव देन लिव अलोन इन इंडिया एज अ मुस्लिम फॉर 2 months एंड you will come to know the whole truth. Sammy, what should we do? We insult the people, we insult the majority, we insult every religion except us. Yeah. But still we believe that just like others, they behave us, they give us the advantages and privileges. भाई इस कंट्री में Are you joking? Really? अभी मैं बहुत सारी चीज़ें, वीडियो जो है लंबी हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं गिनाने वाला हूँ। भाई इस कंट्री में एक तुम ही नहीं हो माइनॉरिटी, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी हैं, ज्यूज भी माइनॉरिटी, एंड पारसी भी माइनॉरिटी हैं, सिख, ये सब लोग माइनॉरिटी, इनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, तुम्हें ही दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, तुझे दिक्कत है, तुम्हें नहीं, तुझे दिक्कत है। मैं जहाँ रहता हूँ, इवन फाइजा नो, हेयर इज मस्जिद, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मंदिर है। आज तक मेरी लोकेलिटी में कुछ नहीं हुआ, आज तक। जो मुस्लिम्स हैं उनकी शॉप्स हैं, जो हिंदूज हैं उनकी शॉप्स हैं, दोनों एक दूसरे की शॉप से खरीदारी करते हैं, दोनों प्यार मोहब्बत से भी रहते हैं। आज तक इतने साल हो गए मेरे को यहाँ रहते रहते, 1% कुछ नहीं हुआ। आधे से ज़्यादा जो मेरा बचपन गुजरा है वो मुस्लिम्स में गुजरा है, समझ रहा है? जो मेरा आधे से ज़्यादा बचपन वो मुसलमानों में गुजरा है। भाई मेरे दोस्त सब मुस्लिम्स रहे हैं। तो तू क्या कह रहा है? ये तू जो कह रहा है ना, वो एक रेडिकल है, यानी कि एक जिहादी मानसिकता है। ये एक जिहादी मानसिकता है। I swear to God, if you ask them that what books you read, they will like this. The only thing that we have to pay attention is the Quran. We must not just read anything. Our Muslims are far better than you. The Muslims of Iran are so educated. Don't compare them. Don't compare them with these people. Even the Muslims of Iran are like this. They are not as radical as you at all.
उसके बाद फाइजा ने उसका जवाब दिया, लेट बी रीजनेबल, लुक व्हेन द मोस्ट ऑफ द मुस्लिम बुलीज हिंदू, व्हेन दे इंसल्ट देम अगेन एंड अगेन, व्हेन दे ट्राई टू शो देमसेल्फ रेडिकल, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। जब भाई कोई ऐसा रेडिकल इंसान किसी धर्म को बेइज्जत करता रहेगा, बार बार उनके धर्म की मजाक, उनके वर्शिपिंग की मजाक बनाता रहेगा, तो तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मोहब्बत, उन्हें क्या बार बार गुलाब का फूल देते रहोगे? ये फाइजा ने उसको लिखा। देयर आर सो मैनी नॉन रेडिकल मुस्लिम लिविंग हेयर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अच्छे मुसलमान भी हैं जो रह रहे हैं। देयर आर सो मैनी नॉन रेडिकल मुस्लिम लिविंग हेयर, इन पर्टिकुलर फ्रॉम ईरान, एंड दे हैव वट एवर दे वांट, यानी ईरान से बहुत सारे मुस्लिम हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उन्हें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। They are under the title of Muslim, but they are not radical. उनको Okay? कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको आराम से हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है हर जगह। And it is not my duty and your duty, and it is not my business and your business to say to them what to do about their religion, to say to them to be religious and not to be religious. It is not my duty, not your duty, not my business, not your business. उसके बाद भाई इसने नीचे वो लिखा जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, आप यकीन नहीं मानोगे, आप अभी पढ़ो उसको। तो ये लिखता है यहाँ पर, फाइजा ने कुछ जवाब दिया, इन इस्लाम देयर इज नो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मुस्लिम, गो एंड सर्च इन डॉक्टर जाकिर नायक वीडियोस। Dr. Zakir, after that put a meme. Dr. Zakir, if you really want to know Islam, if you really want to pure Islam, read Dr. Zakir Naik. Look at who really said on when he go to Pakistan, who said that our women should Are not tool. Yeah, they are tool, and she not should be called daughter. If you say her if you daughter, want that every day you have the fear that your daughters be raped, go and watch Dr. Zakir's clips and पहली videos. बात, डॉक्टर जाकिर नायक एक टेररिस्ट है, एक वांटेड है जिसे भारत सरकार ढूंढ रही है, ठीक है। तूने उसका नाम लेके यहाँ पे तूने बता दिया कि तू एक जो है आतंकवादी को फॉलो करता है, वो हमारे लिए एक आतंकवादी है डॉक्टर जाकिर नायक, तभी वो भगोड़ा है, भारत से भागा हुआ है। जिस दिन वो भारत में आएगा तो भारतीय सरकार उसके साथ वैसा ही बिहेव करेगी जैसा एक टेररिस्ट के साथ किया जाता है। सो ही इज अ टेररिस्ट, और तू उसको फॉलो करता है, तो आप समझ लीजिए किस मानसिकता का इंसान है। अगली जो मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूँ वो इसी जिहादी की फोटो दिखा रहा हूँ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जहाँ आप स्प्रेड करना चाहें आप स्प्रेड कीजिएगा, तो आपको आज़ादी है, ठीक है। और ये इसकी आईडी है जो कि आप देख रहे हैं। जब इसको मैंने वॉइस मैसेज भेजा तब इसने जो है वो फाइजा को ब्लॉक कर दिया। How much he called me? I think round about 4 times he called me. हाँ, और इसकी आईडी पे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राइंग टू डू बेटर। क्या बेटर कर रहा है? टेररिस्ट बनने के लिए बेटर कर रहा है। You want to be a terrorist, a good terrorist. हाँ. ठीक है। You want to wreck the other people from not your religion, like from who are not from your religion. You wanna just spread the dirty eyes over the girls. You wanna consider the old women and the girls like the tools, and it is your religion. तो दोस्तों फिलहाल ये जो चीज़ थी ये इस जिहादी मानसिकता के आतंकवादी ने करी, जो कि फाइजा के साथ करा। एक ओपन थ्रेट दिया उसको दैट यू शुड बी गेट मर्डर्ड, ठीक है, ओपन थ्रेट है एक फॉरेन सिटीजन को। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इसमें हमारे देश की इज्जत है या बेइज्जती है? मैंने क्यों कहा था कि फाइजा जो है अपनी कंट्री वापस जाना चाहती है, क्योंकि हमारी काफ़ी दिन से बात चल रही थी सिर्फ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत बढ़ता जा रहा था, ठीक है, बहुत चीज़ें बढ़ती जा रही थी। भाई जब तुम दूसरे देश के अतिथि का सत्कार नहीं कर सकते, उसको वेलकम नहीं कर सकते, आए दिन अंग्रेजों के साथ, फॉरेनर्स के साथ यहाँ पर आए दिन कांड हो रहे हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या तुम्हारे देश में कोई विजिट कर लेगा? ये बेइज्जती मेरी है, ये बेइज्जती तुम्हारी है, ये बेइज्जती हर उस भारतीय की है जो भारत से प्यार करता है। Sam, did you see any people, anyone who just threatened you to death? Not a single person. भाई किसी ने मेरे से कुछ नहीं कहा। भाई इतने अच्छे लोग थे, मेरे को रहने के लिए वहाँ पे घर इतने सस्ते में प्रोवाइड करा, मुझसे पैसे नहीं लेते थे वो लोग। तुम उसे, वो एक तो फॉरेन सिटीजन है, तुम्हारी गेस्ट है, दूसरा तुम्हारे देश के एक इंसान की जो है वाइफ है, ठीक है, वो भारतीय ब्राइड है, ठीक है, उसे तुम खुला थ्रेट दे रहे हो मर्डर का। अबे देख,
मेरे बस की जो होगा भाई मैं कर लूंगा, उसे तो छू भी नहीं सकता कोई, पहली बात। लेकिन ये एक बेइज्जती की बात है, खुली बेइज्जती की बात है भारतीयों के लिए कि भाई तुम एक स्त्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उल्टा उसे थ्रेट दे रहे हो। अब मैं ये बात फाइजा, क्योंकि भाई हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे थे और मैं खुला कह रहा हूँ भाई, खुला कह रहा हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। कल को मैं अगर ईरान वापस चला जाता हूँ तो मुझसे तुम लोग मत कहना कि तू भाई ईरान भाग गया। ईरान में भागा नहीं हूँ, तुमने मुझे मजबूर करा जाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए उसकी सेफ्टी पहले आती है। समझ रहे हो, मेरे लिए कुछ पहले नहीं है, उसकी सेफ्टी पहले है भाई। वो मेरे उस पर आई है, उसके पेरेंट्स ने मेरे उस पर भेजा है। Let's talk about even that news person, the news, the gossip. Even भाई अब तुम लोग कहोगे अगर इसकी सेफ्टी पहले है तो भाई तू ऐसे वीडियो में क्यों लाता है, उसको ये क्यों लाता है। अबे वीडियो में अगर वो आ गई तो तुम्हारा हक बन गया क्या तुम्हें उसे थ्रेट देने का? तुम्हारा हक बन गया। ये मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है। तुम्हारी मेरी लाइफ पे कोई वो है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। मेरे जो मन है वो करूँगा संवैधानिक रूप से, उसकी जो मन है वो करेगी इंडियन लॉ से। तुम्हें का अधिकार मिल गया किसी को मर्डर करने का, थ्रेट देने का। तो इसके खिलाफ अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके खिलाफ हमने कल के दिन, क्योंकि वीडियो आप ये आज देख रहे हैं, कल के दिन हमने एसएसपी मुरादाबाद एसएसपी को ऑफिस में सर से मिलके बकायदा, इवन फाइजा मीट टू एसएसपी सर, और हमने उनको जो है कंप्लेंट उनको दी है। Who? The gossip man, the person who has the illusion that he is a news person, is a broadcaster. Yeah, I'm coming. The video is getting lengthy, I know. तो हमने एसएसपी सर को मिला, फाइजा भी मिली, वो भी उन्होंने बात करी और हमने उनको कंप्लेंट दे दी है। But please do, let me say this thing. It is not about the fears that we have, okay? Really. And just for me, I don't have any fear. Yeah, I know that my husband is very much worried about me. Even not only him, but my relatives also. Even you, even most of the followers that I really like them. Even they said to me that okay, ignore them and block them. These old people like my husband. They said to me that most of them say block. But I said that no, leave them, let them whatever. Okay, there are a lot of mouses that they want to talk to like this. They are against you, and you're not supposed to look all the mouses. Mouth is actually mouse. Yes, mouse. So just stop and let them live. Let them say whatever they want. Okay, but sometimes he get that much shocked, and he get that much concerned about me that he just block, because he's just feeling that maybe I got offended, maybe I get offended mentally, and I just think I get obsessed. No, really, I don't get obsessed about such people. Even I don't think about them. I swear to my God, I don't get afraid of them. Really, I said to you, I just get influenced by their level of stupidity and past and tamam. Okay. And since the first that we announced our relation publicly, we had this kind of problems. We say, the worker said, we say, okay, let it go. Let it be like this. Not all the people are supposed to be with you. But you know what they did? But even we still ignore them. They messages my friends. They tag my friends on their story. I never remember. Do you remember that time that I was at the school? उन्होंने भाई मेरी और फाइजा की, आपने वो वीडियोस देखी हैं? उन्होंने भाई मेरी और फाइजा की जो है फोटोज अटैच कर दी एक उस कंट्री के फ्लैग से जिस कंट्री में कुछ वायलेंस चल रही है, और दो कंट्रीज, और उसके रिलेटिव्स को मैसेज कर दिया, उसके फ्रेंड्स को मैसेज कर दिया, उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसके फ्रेंड्स को। वो भी हमने इग्नोर करा। वी इग्नोर ऑल दोस थिंग, ठीक है? And we know you, we don't get afraid of you, but afraid? what is the अबे तुम जैसे 1 लाख भी आ जाओगे ना तब भी कुछ